हालांकि तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई देगा कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला करेगा, वो लीवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपी की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और दोनों और अभिचार और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधर करते और परदेशी का न्याय दिलाते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। दूसरे अध्याय के 17वें पद में परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। देखिए, परमेश्वर मलाकी की पुस्तक में इजराइल के साथ क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। एक बात कहते हैं और उसके बाद इजरायली लोग उसका एक जवाब देते हैं, और उसके बाद फिर परमेश्वर उनको बताते हैं। जब परमेश्वर उनसे कुछ कहते हैं तो वो पूछते हैं कि हमने कैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा हमने किया। तो इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं 17वें पद में कि तुमने मुझे अपनी बातों से उकता दिया है। और वो लोग कहते हैं कि हमने कैसे तुझे उकता दिया है? और तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम जब ऐसा कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, अर्थात उस समय पर जो लोग बुरा कर रहे थे उनके विषय में बाकी जो लोग हैं, कुछ जो दूसरे लोग हैं जो उस बात को देख रहे थे, वो कह रहे थे कि इसलिए कि परमेश्वर का न्याय नहीं आ रहा है तुरंत, इसलिए परमेश्वर क्या है? अन्यायी है। यह है कहने का अर्थ, परमेश्वर अन्यायी है, या परमेश्वर जो है अन्याय को देखकर, बुराई को देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है। यहां क्या लिखा है? जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। अब ये कोई कथन जो है कोई साधारण कथन नहीं, परंतु परमेश्वर के चरित्र पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। वो ये कहना चाहते हैं परमेश्वर बुराई को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहां है। यह है वो प्रश्न जिसके साथ दूसरे अध्याय का अंत होता है। क्या है प्रश्न? परमेश्वर का न्याय कहां है, न्यायी परमेश्वर कहां है। और परमेश्वर बुरे लोगों का न्याय क्यों नहीं करता है? नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अन्याय से प्रसन्न रहता है, या परमेश्वर अन्याय को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेता है। और उसके उत्तर में अब परमेश्वर उस बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अध्याय में कहते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मेरे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब देखिए, वे लोग परमेश्वर के न्याय पर संदेह कर रहे थे। इजरायली लोग परमेश्वर के न्याय पर डाउट कर रहे थे, संदेह कर रहे थे कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, परमेश्वर जो है बुरी बातों को देखकर भी कुछ करता क्यों नहीं है। और ऐसे बात के प्रत्युत्तर में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? देखो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो क्या होगा? अचानक आ जाएगा, अपने मंदिर में आ जाएगा। तो तीसरा अध्याय जो है वो परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में एक चित्रण हमें देता है। और यहां पर पहले पद से लेकर 5वें पद तक परमेश्वर के दूत, प्रभु के दूत और प्रभु दोनों के आगमन के विषय में यहां पर हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। यहां पर जो इसके लिए इब्रानी शब्द जो यूज किया गया वो है मालाक, है ना। मालाक जो शब्द है वो स्वर्गदूत के लिए या मैसेंजर के लिए, संदेशवाहक के लिए सब यूज किए गए शब्द हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम ढूंढ रहे हो ना, तुम कह रहे हो ना कि न्याय नहीं आ रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूं? अपने संदेशवाहक को, अपने दूत को भेजूंगा, है ना। यहां पर जब ध्यान से देखें तो इस पद में, पहले पद में 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया। कौन कौन से व्यक्ति हैं? प्रभु का दूत है, और फिर कौन है? प्रभु स्वयं, है ना। और यहां पर प्रभु कहता है कि इससे पहले कि मैं आऊं, मैं अपने संदेशवाहक को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब आपको मालूम है ना, मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है ना। और हमने इस बात को भी देखा था, इसके बाद कितने सालों का एक अंतराल था?
400 वर्ष का एक साइलेंट पीरियड है, एक ऐसा समय है जब परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं भेजा, है ना। और ये जो साइलेंस का जो पीरियड है, या फिर ये जो चुप्पी का ये जो समय है, इससे तोड़ने वाली एक आवाज मरुभूमि में सुनाई देती है। वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसी के विषय में यहां पर भविष्यवाणी है। अब जरा सोचकर देखिए, परमेश्वर अगले 400 वर्षों तक जो है, परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को भेजने नहीं वाला है। परमेश्वर उस तरह से इजरायलियों के साथ डील नहीं करने वाला है, परंतु परमेश्वर उसके बाद क्या करने वाला उसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने यहां पे कहा। क्या कहा? मैं अपने दूत को भेजूंगा। क्या करेगा वो? वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। आपको परिचित शब्द लग रहे हैं, है ना? किसके बारे में ऐसा कहा गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया था। कुछ भागों को जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। यशाया उसका 40वां अध्याय और उसका 3रा पद। देखिए यहां पर यशाया ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पहले ही भविष्यवाणी की थी कि किसी की आवाज, जंगल में किसी की आवाज, परमेश्वर के मार्ग को सुधारने वाले की आवाज। अब आ जाइए आप मत्ती रचित सुसमाचार 3रे अध्याय में और उसके पहले 3 पद पढ़िए। वहां पर मत्ती जो है वो भी उसी भविष्यवाणी को कोट करते हुए कहता है, यशाया ने जिसके विषय में कहा था ये वही है। कौन है? जो जंगल में प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हमने क्या देखा था यहां पर? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मेरे आगे मार्ग को सुधारेगा। एक और भाग पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 76वां पद। तो यहां पर भविष्यवाणी करता है अपने बेटे के विषय में और क्या कहता है? और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई किस तरह की होगी उसके विषय में बहुत स्पष्ट वर्णन है। देखिए परमेश्वर के वचन की खासियत क्या मालूम है? परमेश्वर के वचन की खासियत यह है कि परमेश्वर जो कुछ करने वाले हैं उसके बारे में परमेश्वर ने अनेक भागों में भविष्यवाणियां की हैं, और वो भविष्यवाणियां बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सटीक रूप से की गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो मार्ग उसका तैयार करेगा उसके विषय में हो, सारी बातों के बारे में बहुत सटीक भविष्यवाणियां की गई जो बिल्कुल अक्षरशः पूरी हुई हैं। भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। ये किसकी ओर से कहते थे? वे परमेश्वर की ओर से बोला करते थे। उसी पद में आगे देखिए क्या लिखा है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो प्रभु आने वाला है, हा अदोन, लेकिन प्रभु के आने से तुरंत पहले प्रभु क्या करने वाला है? अपने मालाक को या फिर अपने संदेशवाहक को भेजने वाला है, और वो मेरा मार्ग तैयार करेगा करके यहां पर हम पढ़ते हैं। देखिए पुराने नियम का समापन होने वाला है, एक नया युग आरंभ होने वाला है, नई वाचा बनाई जाने वाली है। परमेश्वर ने आरंभ से ही, सृष्टि के भी आरंभ से ही पहले परमेश्वर ने जिस योजना को बनाया था कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा, वो अब पूरा होने में ज्यादा समय शेष नहीं है। और परमेश्वर यहां पर मलाकी की पुस्तक में इजरायली लोगों को कहता है, मैं अपने दूत को भेजूंगा। जरा देखिए इस बात को, यदि इजरायली लोगों ने ध्यान से पढ़ा होता, भक्ति के साथ पढ़ा होता, तो उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख रहे हैं वो, तो वो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा बताई गई भविष्यवाणी की पूर्ति है, का फुलफिलमेंट है ना। और ये यूहन्ना किसके बारे में बता रहा था? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। क्या उसने कोई संदेह के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी थी क्या? नहीं, वो बपतिस्मा दे रहा था मन फिराव का। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया तो वो क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना को परमेश्वर ने मार्ग सुधारने के लिए भेजा, मार्ग तैयार करने के लिए भेजा। देखिए जब पुराने समय में राजा महाराजा आया करते थे तो उनसे पहले क्या करते थे? मार्ग तैयार करने के लिए कुछ लोग जाते थे। तो राजा आने वाला है, राजा के आने से पहले राजा का जो संदेशवाहक है वो संदेश लेकर जा रहा है कि कौन आने वाला है? राजा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था। उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा कि मेरे बाद एक आने वाला है जिसके जूतियों का बंद भी खोलने के मैं लायक नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये वो है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। परंतु सोचकर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यहूदियों ने क्या किया? उसका इनकार किया। पिछले दिनों हम अपने पारिवारिक प्रार्थना में वाला भाग पढ़ रहे थे जहां पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में खबर पहुंची, जब वो मजूसी जो है लोग वो पहुंचे, और वो कहां पहुंच गए? सीधे
राजमहल में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने वो किसे ढूंढ रहे थे? राजा का जन्म हुआ है, राजमहल में पहुंचे। राजा का जन्म कहां होना चाहिए? राजमहल में होना चाहिए। वहां गए तो क्या हो गया? उन्होंने देखा वहां तो नहीं है। अब वहां लिखा हुआ है कि जब उन्होंने सुना तो सारा यरूशलेम घबरा गया करके लिखा है। मुझे आप बताइए, यदि किसी राजा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, अभी इजराइल जो है रोमी शासन के अधीन है और पूरी रीति से जो है वो शोषित किए जा रहे हैं, वो लोग इस सब से मुक्ति चाहते हैं। न सिर्फ राजनीतिक रूप से इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनका मसीहा आने वाला है जो अपने राज्य को स्थापित करेगा। जब उसके आगमन की खबर आती है तो स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए? खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। परंतु क्या हो रही है वहां पर? क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए करके लिखा है। क्यों? क्योंकि यह खबर उनके राजनीतिक पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उनके अधिकार के लिए सब बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में वो लोग देख रहे थे। परंतु यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती, परमेश्वर ने अपने लोगों को किसी तरह के संदेह के घेरे में रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि मैं अपने दूत को भेजूंगा, है ना, वो मेरा मार्ग सुधारेगा, है ना। किस तरह से मार्ग सुधारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने? उसने किस बात का संदेश दिया? मन फिराव का। क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। राज्य कब होता है? जब राजा होता है, राजा आने वाला है, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। तो उसने मार्ग सुधारा करके हम पढ़ते हैं। दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है? संदेशवाहक। वो कौन है? ठीक है। दूसरा कौन है? और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। अब ये जो है किसी और के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त शब्द है, हा अदोन। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और उसके बाद उसी पद में आगे बढ़े, आ जाएगा, हां वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब कई बार हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो हमारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कोई दूसरा दूत होगा, परंतु इसे उसी व्यक्ति के साथ जोड़कर बताया गया है। कौन सा व्यक्ति? प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, हां वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो। तो ये दोनों व्यक्ति कौन है? एक ही है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन 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 से शब्द हैं? एक तो वह प्रभु है और दूसरा क्या है? वह वाचा का दूत है। जरा ये बहुत ही रोचक एक बात है, क्योंकि पुराने नियम का समापन होगा और उसके बाद फिर एक नया नियम आरंभ होगा। पुरानी वाचा का कंक्लूजन हो रहा है और एक नई वाचा आरंभ होने वाली है। और इस वाचा को कौन लेकर आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह लेकर आने वाले हैं। हम जब कटोरे में से शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कटोरे को लेकर कहा, यह मेरी वाचा का लहू, है ना। तो जो कटोरा है वो प्रभु के द्वारा स्थापित की गई एक नई वाचा का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा हमारे साथ बांधी है। और यहां पर वो कहता है कि वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि एक नई वाचा बांधी जाएगी। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लें, यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय, उसका 31वां पद, मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ठीक है। अब आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 28 में। अब इब्रानियों 9 का 15 और 12 का 24 पढ़िए। इब्रानियों 9 का 15 और 12 का 24, जल्दी जल्दी कोई पढ़ ले। इसी कारण में नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का मध्यस्थ है। अब 12 का 24 पढ़ें। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और जिसका, ठीक है, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु। तो आप समझ रहे हैं, जब यहां पर मलाकी के द्वारा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो आ जाएगा, और वाचा का वह दूत, ये वाचा का दूत कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वाचा, नई वाचा लेकर वो आ रहा है। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यहां पर एक शब्द है, वो है सडनली या फिर अचानक। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी सोच नहीं रहा होगा उस समय पर अचानक से वो आ जाएगा। देखिए, परमेश्वर के वचन में जहां जहां भी भविष्यवाणियां की गई हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, थोड़ा सा समझने की बात है ये। दो भविष्यवाणियों को कई बार एक साथ बताया गया है, लेकिन हो सकता है उन दो भविष्यवाणियों के बीच में बहुत बड़ा लंबा अंतराल हो, है ना। अब यहां पर वो कहता है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और उसके बाद फिर लिखा है कि दूसरे पद में, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। यहां पर पास पास में दो पदों में एक
ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जो बहुत सारे वर्षों से जो जिनके बीच में बहुत सारे वर्षों का अंतराल है। अब जब हम पहले पद को देखते हैं, वहां पर अचानक से अपने मंदिर में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के विषय में भी उस पर भी उसका इशारा है, और साथ में आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में भी उसका इशारा है। हम सेवकाई के आरंभिक समय में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए, है ना। कहां पढ़ते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, निकालने के लिए समय नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में पहुंचते हैं। क्या कहते हैं? मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, है ना। तो ये आरंभिक समय में है। अब जो है, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाएं, उसके 21वें अध्याय में आ जाइए, और उसके 12वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह अचानक से मंदिर में जाते हैं, और इस मंदिर के विषय में उस समय के जो यहूदी लोग हैं, जो शास्त्री फरीसी हैं, ये लोग सब क्या सोच रहे थे? ये किसका मंदिर है? यानी ये किसका मंदिर है? ये हमारा मंदिर है ना, ये हमने बनवाया है, हमारा मंदिर है। प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पिता का मंदिर, मेरे पिता का घर, मेरा घर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जब मलाकी कह रहा है कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक से अपने मंदिर में आ जाएगा, तो ये इस बात का एक ऐलान है कि जो लोग उस समय पर परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का स्थान, दूसरों को शोषित करने का स्थान बना देंगे, उस स्थान में अचानक से कौन आ जाएगा? वही जिसके नाम पर वो मंदिर बनाया है, जिसके लिए मंदिर बनाया गया है, वो आ जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जो कहे गए शब्द हैं बहुत रोचक है। वो क्या कहता है? मेरे पिता का घर, मेरे पिता का मंदिर, मेरा भवन, मेरा घर, इस तरह के शब्द जो प्रयोग किए गए हैं। देखिए, उस समय के जो यहूदी लोग हैं, वे लोग जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे, उससे समझ में आता है कि उन्होंने परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के भवन सबको जो है अपने आर्थिक लाभ का एक साधन बना लिया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें दुत्कारते हैं। तो यहां पर मलाकी कहता है प्रभु अचानक से आ जाएगा। और फिर दूसरे पद में वापस आ जाइए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में दूसरे पद में लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। प्रभु के आगमन के विषय में ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ उसके प्रथम आगमन तक सीमित नहीं है, परंतु ये आने वाले एक बहुत भयानक दिन के बारे में बताया गया। इसके विषय में हम पढ़ते हैं योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 11वें पद में, जोएल चैप्टर 2 वर्स 11। यहोवा का दिन बड़ा और बहुत ही भयानक है, उसे कौन सह सकेगा। जहां भी परमेश्वर के वचन में आप यहोवा का दिन, प्रभु का दिन, है ना, द डे ऑफ द लॉर्ड, इस तरह की जब पदों को आप देखें तो समझ लें कि ये परमेश्वर के आने वाले भयानक दंड की ओर इशारा कर रहा है। परमेश्वर उस दिन में सारे लोगों के साथ सारे लोगों का न्याय करने वाला है। यदि आप 2 अध्याय के 17वें पद में पढ़ें तो वो लोग क्या कह रहे थे कि परमेश्वर कहां है, न्यायी परमेश्वर कहां है। तो प्रभु क्या कहता है, जब प्रभु जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो जब वास्तव में आ जाएगा तो क्या तुम सह पाओगे, है ना। परमेश्वर का जब न्याय आएगा तो तुम ठहर पाओगे क्या। कई बार, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई बार लोग परमेश्वर के बारे में बहुत हल्के रीति से बात करते हैं कि देखो सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, तो ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग जो हैं इस हद तक चले जाते हैं, कहते हैं कि हाँ नरक है तो मैं चले जाऊंगा नरक में, क्या फर्क पड़ता है। वे लोग नहीं जानते हैं कि वो किसके बारे में किस बात के विषय में बात कर रहे हैं, कितनी गंभीर बात है। जब परमेश्वर का न्याय आएगा उस समय पर कौन ठहर पाएगा, उसके सामने कौन खड़ा रह पाएगा, यह है जो परमेश्वर वहां पर कह रहा है। अब देखिए आगे जाकर वो कहता है कि जब प्रभु का आगमन होगा उस समय पर वो क्या करने वाला है, उसके लिए कुछ चित्रों का, कुछ ऑब्जेक्ट लेसन्स वहां पर बताए गए। क्या क्या है? वह सोनार की आग, धोबी के साबुन के समान है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। 3 चित्र बताए गए। कौन कौन से हैं? सोनार की आग, धोबी का साबुन और शुद्ध करने वाला, रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला। अंग्रेजी में क्या क्या है? फुलर सोप, रिफाइनर्स फायर, फुलर सोप एंड द फायर ऑफ जजमेंट। अब देखिए इस भविष्यवाणी के केंद्र में कौन है मालूम है? किसके लिए है? इजरायली लोगों के लिए। क्योंकि परमेश्वर किन से बात कर रहा है? इजराइल लोगों से बात कर रहा है और कहता है कि मैं जब आऊं, प्रभु जब आएगा
तो क्या करेगा वो न्याय करेगा। और देखिए वो सबसे पहला जो शब्द है वो कहा गया, वह सोनार की आग के समान काम करेगा। सबसे पहली बात जो है वो प्योरीफाई करेगा। अंग्रेजी में लिखा है, ही विल प्योरीफाई द सन्स ऑफ लेवी। लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, और वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हमने दूसरे अध्याय में देखा था, लेवी की वाचा को उन्होंने क्या कर दिया? उल्लंघन किया। क्या कर रहे थे वो लोग, याद है आपको? परमेश्वर के लिए भेंटें कैसी लेकर आते थे? अशुद्ध भेंटें लेकर आते थे। और लंगड़े, अंधे, जो किसी काम के नहीं है, कहीं किसी जंगली जानवर ने मार दिया तो वो परमेश्वर के लिए ले आए। परमेश्वर कहता है कि तुम ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। और उसके बाद अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। तुम ये जो मेरी बातों को हल्के से लेते हो, तो मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करने वाला हूं। और उसके बाद क्या होगा, जब मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें प्योरीफाई करूंगा, तब तुम्हारी भेंटें मैं तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूंगा। तो सबसे पहली बात, वो इजरायली लोगों के साथ डील करने वाला, इजरायली लोगों के साथ व्यवहार करने वाला है, जिसमें वह उन्हें शुद्ध करेगा। यूहन्ना पहले अध्याय के 11वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? वह अपनों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इजराइल के बीच में प्रभु आया, है ना? प्रभु जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे वो आया, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। ऐसा हम पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में अनेक भविष्यवाणियां की गई थी, जब वो वास्तव में आक्षरिक रूप से उनके बीच में आ गया, उन्होंने क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे ग्रहण नहीं किया। क्या प्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया? क्या छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने उनको किसी एक दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिया? क्या बदल दिया? कई लोग ये भी सोचते हैं कि इजराइल जो है वो उसके साथ परमेश्वर की एक योजना थी, परंतु वो खत्म हो गई है। अब उस स्थान को किसने ले लिया है? कलीसिया ने ले लिया है। कलीसिया ने इजराइल को रिप्लेस कर दिया है, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। कुछ भागों को जल्दी से पढ़ लीजिए। रोमियो 11वां अध्याय, उसका पहला पद, उसके बाद 26 और 29। पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइल को छोड़ दिया? क्या त्याग दिया? क्या नहीं। मलाकी के द्वारा परमेश्वर का वचन आया कि तुम्हारे बीच में प्रभु आ जाएगा। जब आया तो क्या किया? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, परंतु प्रभु ने छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ा। पौलुस कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु अपने लोगों को छोड़ दे? नहीं। अब देखिए 26 और 29 भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता है। देखिए, हमने दूसरे अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का अध्ययन किया था। वो कौन सा शब्द है? वाचा। और दो वाचाएं देखी थी, कौन सी थी? लेवी की वाचा और विवाह की वाचा, है ना? परमेश्वर वाचा बांधता है। परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी समझे कि उनके बीच में वाचा बांधी गई है। वाचा बहुत सीरियस एक एग्रीमेंट है ना? अब ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों के साथ वाचा बांधी और कहा कि तुम मेरी निज प्रजा होंगे, परमेश्वर के लोगों ने उस वाचा को पूरा किया? क्या नहीं। उन्होंने अपने साइड के जो कार्य को उनको जो करना था उसमें वो लोग विफल हुए। परंतु यहां पर क्या कहता पौलुस? परमेश्वर अपने वरदानों और बुलाहट के विषय में कैसा है? पीछे नहीं हटता। ही नेवर, अंग्रेजी में जो शब्द है वो इररिवोकेबल, वो रिवोक नहीं करता है, उससे पीछे नहीं हटता है। आगे जाकर इसी अध्याय में 6वें पद में परमेश्वर क्या कहता है? तीसरे अध्याय के, मलाकी तीसरे अध्याय के 6वें पद में, परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर में कोई अदल बदल की छाया नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर नहीं बदलता, इसलिए याकूब तुम या फिर इजराइल तुम नाश नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। ये बात कहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर के लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया है। अब देखिए, आज वर्तमान में जो बातें चल रही हैं, है ना, युद्ध चल रहे हैं, उसमें कई लोग इस तरह से भी करने लगते हैं कि वो लोग जो है इजराइल के प्रति परमेश्वर के जो प्लान है उसको मन में रखते हुए कई बार उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज वर्तमान में इजराइल कैसी अवस्था में है? अंधेपन में है। उन्होंने अपने मसीहा का इनकार किया है। एक दिन आएगा जब वे उसकी ओर अपनी नजरें उठाएंगे। जकरिया की पुस्तक 12वें अध्याय में इस तरह से लिखा है, वह उसकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। उस समय पर उनको इस बात का बोध होगा कि जिसे हमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो कौन था? वो तो हमारा मसीहा था, वो हमारा उद्धार करता था, वो हमारा प्रभु था।
वो हमें बचाने के लिए आया था, परंतु हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। प्रभु का आगमन जो है वो इस उद्देश्य से होगा कि वो अपने लोगों को शुद्ध करेगा। कैसे करेगा? जो सबसे एक शब्द जो वहां पर बताया गया, धोबी का साबुन करके हम पढ़ते हैं। धोबी साबुन लगाकर क्या करता है? घाट पर जाकर उसको बहुत अच्छी तरह से कपड़े को पीटता है ना? क्या करता है? पीटता है, ताकि क्या होता है, उसमें से जो गंदगी है, अशुद्धताएं जो है सब हट जाती हैं। इसी तरह से परमेश्वर वो वही एक पिक्चर देकर बता रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ ये करने वाला है। क्या करने वाला है? उनको धोबी जिस तरह से साबुन लगाकर शुद्ध करता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करेगा। दूसरा जो शब्द है वो है रिफाइनर्स फायर, सोनार की आग, है ना? सोनार जब सोने को लेकर क्या करता है? आग में उसको तपाता है, और उस कार्य को जब करता है तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या रहता है? कि सोने को क्या करना है? शुद्ध करना है, उसको साफ कर खरा बनकर निकालना है ना? यहां पर परमेश्वर कहता है, वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। अब देखिए क्या लिखा है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। अंग्रेजी में जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग है, जरा पढ़ेंगे उस अंग्रेजी में। देखिए यहां पर लिखा है, ही विल सिट एज अ रिफाइनर। हाँ, सोनार जब सोने को तपाता है तो ऐसा नहीं करता कि वो आग में डाल के चला गया घूमने के लिए, ऐसा नहीं करता। ऐसा कर नहीं सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य एक धातु है। तो क्या करता मालूम है? वहां पर बैठता है। वो कहां बैठता है? जहां पर वो तपा रहा है। जब वो सोने को तपाता है तो उसकी आग जो है, उसकी जो तपन है, वो खुद भी महसूस करता है। उसे मालूम है कि कितने टेम्परेचर तक उसको तपाना है, उससे ज्यादा नहीं तपा सकता, और उसे तब तक तपाता है जब तक कि उसके अंदर से अशुद्धताएं चली नहीं जाती हैं। ही विल सिट एज अ रिफाइनर्स फायर। ये एक ऐसा काम है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करता है। जब शुद्ध करता है तो ये एक लंबा काम है ना? ध्यान से सुनिए इस बात को, इसे देखकर हम समाप्त करने वाले हैं। हम सब के अंदर बहुत सारी अशुद्धताएं हैं, खुरदुरी चीजें हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन से निकलने की आवश्यकता है। और जो इस बात को नहीं मानता, ध्यान से सुनिए, जो इस बात को नहीं समझता, नहीं एक्सेप्ट करता कि मेरे जीवन में कुछ अशुद्धताएं हैं, परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर सकता। बहुत जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें कि प्रभु मेरे जीवन में ये सब चीजें हैं जिसमें से मुझे निकलने की जरूरत है। कुछ ऐसी आदत जो परमेश्वर को नहीं भाती, पर प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय जो केयरलेस तरीके से बात करने का की आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर जानता है कि कहां क्या क्या अशुद्धता है, और परमेश्वर उसको शुद्ध करना चाहता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को दें। यहां पर लिखा है कि ही विल सिट एज अ रिफाइनर्स फायर। 2 भागों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके पहले अध्याय के 2 और 3 पद को पढ़ लें। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है, तुम्हें परमेश्वर पवित्र कर रहे हैं। पतरस की पत्री में भी पतरस इसी बात को कहता है कि वह तुम्हारे विश्वास को परख कर तुम्हें शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे। ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये जो है हालांकि इजराइल के संबंध में है, परंतु उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, है ना? जिस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। एक और बात जल्दी से बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपने ध्यान दिया हो, हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, है ना? हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन किया है, हमने रोमियो की पुस्तक का अध्ययन किया, सुसमाचार की पुस्तकों का अध्ययन किया है, और ये सारे अध्ययन जो है वो लगभग ज्यादातर जो है वो यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध है। क्यों हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं? इसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मलाकी की पुस्तक जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको भी वर्स बाय वर्स जो हम सीख रहे हैं, वो क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप समझ जाएं कि परमेश्वर के वचन की व्याख्या कैसे करनी है। कहीं से भी एक पद उठाकर कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कि आप समझें कि क्रमबद्ध तरीके से सीखना और सिखाना जरूरी है, इसलिए हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छे रिसोर्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि समय निकालकर आप प्रेफर करें, उन संदेशों को पढ़ें, वचन को खोलकर अपने नोट्स बनाएं, और इससे जो है परमेश्वर का काम जो है, वचन का काम आपके जीवन में जरूर होगा। प्रभु हमारी सहायता करें। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।